हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका एफएस गुरु चैनल पे। तो ओरियो तो आप सभी ने खाए होंगे। तो इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए एक ओरियो एंड क्रीमी इफेक्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम ओरियो के ऊपर क्रीम पावर करते हैं और किस तरीके से हम फ्लिप को विस्कस बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आ जाते हैं यहाँ पे फाइल में। तो फाइल में मैंने यहाँ पे सिंपल कुछ लाइट्स और कैमरास वगैरह ले रखे हैं और यहाँ पे मेरे ओरियोज़ हैं। ठीक है, ओके। तो इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको ये ओरियो का मॉडल भी मिलेगा, या तो आप चाहें तो स्केचफेब से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहीं से किए हैं। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल एक ओरियो सिमुलेशन कर रखी है। ठीक है, वो मैं बताऊँगा आपको कैसे किया मैंने, क्योंकि ये वीडियो कोई आरबीडी सिमुलेशन के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ फ्लिप सिमुलेशन के ऊपर है। तो मैं सिंपल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैंने किया क्या यहाँ पे इसको क्रिएट करने के लिए। मैं सिंपल ओरियो लिया अपना फाइल में। ठीक है, इस तरीके से था और उसके ऊपर फिर मैंने मटेरियल डाल दिया उसका सिंपल, एंड उसको ट्रांसफॉर्म किया। एंड उसको फिर एंड ट्रांसफॉर्म के साथ साथ यहाँ पे फिर मैंने उसको ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस किया एंड देन कॉपी टू ट्रांसफॉर्म कर दिया कि मुझे 4 चाहिए थे, तो मैंने ये क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक और यहाँ पे साइड में लिया, इस तरीके से साइड में रख दिया उसके। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से साइड में रख दिया एंड 2 और मैंने इस साइड में रख दिया। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने मर्ज किया एंड असेंबल नोट डाला उसके ऊपर पैक कर देने के लिए उसको। ठीक है, एंड बाद में उसके बाद हम डॉपनेट में गए। बाकी वहाँ कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल इसको इंपोर्ट कराया और नीचे ग्राउंड लगाया और ग्रेविटी के थ्रू उसको नीचे गिरा दिया। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ गए हम वापस और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कराया अपने ज्योमेट्री को। ठीक है, उसको अनपैक किया। ठीक है, जिससे कि हमारे टेक्सचर वापस आ गया अनपैक करने के बाद। और फिर मैंने एक फ्रेम पे उसको रोक दिया, क्योंकि ये जो बिस्किट है ये वाला, ये काफ़ी मोशन में था। तो मैंने एक फ्रेम के बाद उसको रोक दिया। मैंने 45 फ्रेम के बाद उसको फ्रीज़ कर दिया है। ये देखिए इस तरफ टर्न हो रहा है वो, उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया ऐसे। ठीक है, तो अब ये नहीं लेगा, तो उसको बाद में मैंने स्विच नोट के थ्रू कर दिया कि पहले एनिमेशन मेरे एंड देन वो फ्रीज हो जाए। ठीक है, इतना सेटअप सिर्फ हमारा ओरियोस का था। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना उसके ऊपर क्रीम डालना कैसे डालते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और नोड ले लेता हूँ, जियो नोड, और इस पर लिख लेता हूँ क्रीम। ओके, इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना ओरियो लेके आता हूँ। तो मैं इसके नीचे यहाँ पे नल लगा देता हूँ, या फिर मैं इसके नीचे लगाता हूँ, क्योंकि मुझे एनिमेटेड वाला नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इसको लेता हूँ Ctrl+C, यहाँ पे कंट्रोल ऑब्जेक्ट मर्ज एंड Ctrl+V। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे स्टिल ओरियोज आ गए हैं फर्स्ट फ्रेम से, क्योंकि मैं सिमुलेशन करूँगा इस पर, तो मुझे यहाँ पे एनिमेटेड नहीं चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सोर्स जनरेट करना है जिससे हमारा लिक्विड गिरेगा जहाँ से। तो मैं यहाँ पे एक स्फेयर ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, स्फेयर बॉक्स कुछ भी आपका जो भी हो। मैं यहाँ पे स्फेयर ले लेता हूँ एंड इसका साइज़ कर लेते हैं अबाउट। मैं पहले यहाँ पे बिस्किट देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे बिस्किट देखिए इतने बड़े हैं एंड इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म लगाता हूँ एंड मैं इसको कैमरे से ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे ओके। एंड मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा अबाउट 0.07। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा थिक नहीं रखनी है हमें अपनी क्रीम। ओके, तो अब मैं जाता हूँ टॉप व्यू पे। अब मुझे यहाँ से इसको एनिमेशन देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसको, आपको यहाँ पे हैंडल्स मिल जाएंगे इसके ट्रांसफॉर्म के बाद। तो मैं ऐसे इसको एनिमेट करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ एनिमेशन आई है हमारे पास। आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ये रुकी सेम कीज़ लग गए हैं आई थिंक, तो इसको डिलीट करना होगा। तो इस की को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एंड देन इनको आगे की तरफ ले जाता हूँ। ओके, तो अब चला के देखते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से हमारी एनिमेशन हो गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा लीनियर कर लेता हूँ एनिमेशन को, थोड़ी बेजियर है। यहाँ पे गया एंड इसको लीनियर कर दिया मैंने। तब ये देखिए ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे हमारी एनिमेशन तैयार हो चुकी है। अब हमें इसको सोर्स बनाना है। मैं इसको वापस से जाता हूँ, मुझे इसको सोर्स बनाना है। तो सोर्स बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप सिंपल इसके नीचे वो लगाइए फ्लिप सोर्स। फ्लिप सोर्स कहाँ है, ये है शायद, हाँ ये रहा।
इसको लगाइए, लेकिन मैं इसके थ्रू प्रेफर नहीं करता, मैं यूज़ करता हूँ सिंपल पॉइंट्स, क्योंकि मुझे उसमें पार्टिकल सेपरेशन सही मिल जाता है। पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम लगाया मैंने, एंड इसमें देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सेपरेशन दे देता हूँ 0.05, एंड इसका जिटर स्केल दे दूंगा मैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इस तरीके से जिटर दे दिया, एंड इसके नीचे सिंपल नल लगाया और इसमें लिख दिया सोर्स, आउट सोर्स। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं अभी, और इसको टेम्पलेट को हटा देता हूँ, बिस्किट को अपने, एंड यहाँ पे आप डॉप नेट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉप नेटवर्क लिया मैंने, ये रहा, और यहाँ पे इसके अंदर आके फ्लिप सॉल्वर आपको लिखना है, एंड एक लेना है आपको फ्लिप ऑब्जेक्ट इससे कनेक्ट कराने के लिए। ठीक है, फ्लिप ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन हम फ्लिप ऑब्जेक्ट इसमें यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। हम इसमें यूज़ करेंगे सोर्सिंग के थ्रू, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ वॉल्यूम सोर्स, और आपको इसमें लगाना है इसको सिंपल। आपको जो नल हमने कॉपी किया था बाहर से, ये वाला नल आपने कॉपी किया था, कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे डालना है सॉप पाथ में, और यहाँ से कुछ सेलेक्ट नहीं करना है आपको, स्मोक वगैरह कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है पार्टिकल पे, और यहाँ सोर्स पार्टिकल को इनेबल कर देना है। जैसे इसको इनेबल करेंगे कुछ नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे, फिर इसको जो ग्रुप है, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बनाया है, तो इसको हटा दो, हम ग्रुप यूज़ नहीं करें। जैसे ही आप उसको हटाएंगे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे आपके पार्टिकल्स। इसको सही से विजुलाइज कराने के लिए गाइड पे जाना, और विजुलाइज पार्टिकल पे है अभी ये, तो पार्टिकल ऑप्शन पे जाना, यहाँ पे स्प्राइट्स हैं, इसको कर दो पार्टिकल्स। अब यहाँ मैं कोलिजन ग्राउंड इसको ऑन कर देता हूँ, कोलाइड बाउंड्रीज, और इसको चला के देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने इसको चलाया, कुछ भी नहीं हो रहा, देख रहे हैं आप, यहाँ पे सिंपली इधर उधर जा रहा है, क्योंकि ये एक इस तरह से एनिमेशन है इसकी। ठीक है, तो एनिमेशन के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे। ठीक है, एंड इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, तो आपको इसको सेट कर लिया, ये एनिमेशन आपको दिख रही है क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं है, इसलिए ये ऐसे दिख रही है। अब मैं इसमें नीचे ग्रेविटी लगाता हूँ, यहाँ मैंने ग्रेविटी लगा दी, तो अब देखिए नीचे लिक्विड गिर रहा है एंड इससे कोलाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कोलाइड ज्योमेट्री लेता हूँ, ग्राउंड लेता हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो मैं यहाँ मर्ज लगाता हूँ एक, और यहाँ ले लेता हूँ ग्राउंड प्लेन। ओके, ये ले लिया मैंने ग्राउंड प्लेन, इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, एंड ये वर्क कर रहा है। इसके बाद हम अपने ओरियोस जो है उसको कोलिजन के लिए लाएंगे। ठीक है, तब आगे की प्रोसेस करेंगे। तो अभी ये सिंपल ऐसे गिर रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है मेरा ये। अब जो ओरियो है इसको हम यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक कोलिजन सोर्स यहाँ पे आ गया, गिरा, एंड इसके एक पार्ट में होता है VDB और एक पार्ट में होता है इसके ज्योमेट्री। तो मैं यहाँ पे जियो लिख दूंगा, इस पे लिख देंगे VDB। तो VDB चेक करते हैं कैसी आ रही है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से VDB आ रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ यहाँ से वॉल्यूम में जाके, एंड वॉक्सल साइज़ को 0.05 करके देखिए कैसी आ रही है। तो आई थिंक अभी भी ठीक नहीं है, 0.01। तो जैसे ही आप 0.01 देंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए कोलिशन निकाल देगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आपके ओरियोज आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जियो को कॉपी करता हूँ पहले, कंट्रोल C, एंड इसके अंदर जाते हैं, मर्ज लेता हूँ स्टैटिक ऑब्जेक्ट लगाने के लिए, मर्ज। ओके, एंड हमेशा याद रखिएगा मर्ज में आपको लेफ्ट इनपुट अफेक्ट राइट इनपुट होता है। तो जैसे भी आप ग्राउंड या स्टैटिक ऑब्जेक्ट लगाएं वो लेफ्ट में होने चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट भी लेता हूँ, उसे भी मैं लेफ्ट में लगाऊँ। देखिए अभी यहाँ पे ये राइट में कनेक्ट हो गया, इसको ऊपर कर दीजिए ऐसे, तो अब ये सिंपल लेफ्ट में आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे दे दिए सोप पाथ में जियो नोड दे दिया मैंने, तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, अभी मैं हाइड करता हूँ ज्योमेट्री को, और एंड कोलिजन में जाता हूँ, और यहाँ पे देखेंगे नीचे प्रॉक्सी वॉल्यूम में आपको VDB डालना है अपना। तो मैं कंट्रोल C एंड यहाँ पे डाल दूँगा कंट्रोल V। ठीक है, तो अभी ये कुछ विजिबल नहीं होंगे। अगर मैं डिस्प्ले भी करता हूँ एंड इसको हटा के कोलिजन गाइड्स को देखता हूँ, तो ये इस तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, बेकार से एकदम ज्योमेट्री दिखा रहे हैं। तो इसको करिए यूज़ वॉल्यूम कोलिजन्स, एंड यहाँ पे मोड पे जाके वॉल्यूम सैम्पल्स। जैसे आप इसको कर देंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड देन आपको जो VDBs हैं आपकी यहाँ पे दिख जाएंगी कोलिजन्स के लिए। ये देखिए आगे आपकी VDBs परफेक्टली। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि इसको ऑन करके अगर सिमुलेशन करें तो वो काफ़ी हैवी हो जाएगी। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ एंड डिस्प्ले ज्योमेट्री कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, चला के देखते हैं कि इससे कोलिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो ये देखिए इससे बिल्कुल परफेक्टली कोलाइड हो रहा है। ओके, अगर आपकी मान लीजिए ये कोलाइड सही से नहीं हो रहा है तो ये कोलिजन आपको जो देख रहे हैं आप यहाँ पे वो सही नहीं है। आप यहाँ से मत देखिएगा, अगर आपको बिल्कुल करेक्ट देखनी है तो मैं इसको हाइड करता हूँ अभी। एंड यहाँ पे जाएंगे फ्लिप ऑब्जेक्ट में, विजुलाइज में टाइम में जाना है और यहाँ पे देखिए जैसे पार्टिकल हम विजुलाइज कर रहे हैं तो इसकी ज्योमेट्री भी हम विजुलाइज कर सकते हैं कोलिजन। तो मैं यहाँ पे इनेबल किया तो ये आपकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री आपको ले रहा है, जैसे ग्राउंड ले लिया एंड ये बिस्किट्स जो भी हैं ओरियो वो ले लिया, तो ये कोलिजन ज्योमेट्री आपकी, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको भी हाइड कर दीजिए, इसको भी मत चलाना देख के, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया, हमारा मतलब लिक्विड हमारा सही से एमिट हो रहा है, हमारे कोलिजन्स वर्क कर रहे हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा विस्कस बनाते हैं। तो विस्कस ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है फ्लिप सॉल्वर पे एंड विस्कोसिटी टैब पे जाएंगे और इसको इनेबल कर देंगे। यहाँ से इन दोनों टैब्स को इनेबल कर देंगे, विस्कोसिटी बाय एट्रीब्यूट, ओके। एंड देन फ्लिप ऑब्जेक्ट पे जाना है और फिजिक्स पे जाना है इसकी, एंड यहाँ पे विस्कोसिटी इसको भी 1 कर देंगे। तो आपकी विस्कोसिटी ऑन हो गई। अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। ये देखो थोड़ी सी थिक आई है अब आपकी, लेकिन उतनी थिक नहीं होगी। अभी हम इसको और एट्रीब्यूट के थ्रू करेंगे एंड यहाँ पे कुछ आपको दिखा होगा ये डिफेक्ट्स सा, मैं उसको कोलिजन इनेबल करता हूँ इसका डिस्प्ले ज्योमेट्री। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि पहले से ही कोलाइड हो रही है पता नहीं किस चीज़ के ऊपर। ये देखिए ऐसा एरर आपको आ सकता है, ठीक है। तो पहले से ही कोलाइड हो रही है किसी चीज़ के ऊपर। अभी मैं इसकी कोलिजन ज्योमेट्री वैसी देखूँ, आप कहेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, एंड गाइड पे जाके मैं इसकी ये कोलिजन ज्योमेट्री देखूँ वो भी ऐसी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये होता है ग्रिड स्केल की वजह से। ग्रिड स्केल हमारा 2 है, लेकिन इसको जब हमने विस्कस किया तो उसको थोड़ा सा कम ग्रिड स्केल चाहिए, तो मैं उसको 1 दे दूंगा तो ये सही हो जाएगी आई थिंक। तो मैं इसको यहाँ से 1 वैल्यू देता हूँ ग्रिड स्केल की, एंड देन अगेन मैं इसको चलाता हूँ एंड स्टैटिक ऑब्जेक्ट को मैं ऑन कर लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ से ग्रिड स्केल कम किया तो अब ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे कोलिजन ले रहा है विस्कस के बाद भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी विस्कोसिटी में एट्रीब्यूट, इसमें एक विस्कोसिटी एट्रीब्यूट देना है हमें बाहर जाके, जिसमें हम वैल्यूज़ देंगे उस हिसाब से ये थोड़ी थिक हो जाएगी हमारी ये, ठीक है। अभी देखिए कोलिजन बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। तो उसको थिक करने के लिए यहाँ पे आपको जाना है सोर्स पे। सोर्स से पहले आपको एक लगाना है आपको एट्रीब्यूट क्रिएट, एट्रीब्यूट क्रिएट, एंड यहाँ पे वो सेम विस्कोसिटी आपको ले लेनी है, विस्कोसिटी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको वैल्यू देनी है एक, अगर मैं 5000 देता हूँ तो देखते हैं क्या होते हैं, क्योंकि इसमें हाई वैल्यूज़ में जाना पड़ता है विस्कोसिटी में, 1-2 वैल्यू देने से कुछ नहीं होता। अब मैं इसके अंदर गया एंड मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको तो कैसे चल रही है 5000 वैल्यूज़ पे। देखिए काफ़ी थिक है ये, देखिए अभी इसके ऊपर गिरेगी, अभी देखिएगा काफ़ी थिक है। तो मैं इसको कम वैल्यू पे करके थोड़े से और बेटर, आप अपने अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ कम ज़्यादा करके, अगर आपको दूध जैसी लिक्विड चाहिए तो आप उसको भी कम विस्कस रख सकते हैं, लाइक 1500। लेकिन आपको चॉकलेट या क्रीम जैसे चाहिए, जैसे मैंने बनाई है तो मैंने उसमें 3000 का यूज़ किया है। तो ये देखिए काफ़ी थिक है ये, तो मुझे इतनी थिक नहीं चाहिए, इतनी थिक का मैं क्या करूँगा, ये कोई हनी नहीं है, ठीक है। तो मैं बाहर गया एंड यहाँ विस्कोसिटी में मैंने इसको 3000 ली थी मैंने, आप 2500 भी दे सकते हैं। यहाँ पे 2500 दी एंड इसको एक बार चेक कर लेते हैं और एक बार फ्लिप बुक निकाल लेते हैं कैमरे में जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी इस तरह से विस्कस आ रहा है, ये देखिए नीचे की तरफ गिर रहा है। तो हमें इसी तरह से चाहिए था, तो मैं इसको कैश कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैश करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एंड इसको इंपोर्ट कराते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। डॉप इंपोर्ट लेता हूँ मैं, डॉप इंपोर्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा यहाँ पे ऐसे, एंड ऑब्जेक्ट में इसके अंदर जो हमने यहाँ पे ली थी फ्लिप ऑब्जेक्ट उसको ले लेंगे, Ctrl+C, एंड यहाँ पे जाएंगे Ctrl+V ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये आपके पॉइंट्स आ गए हैं ये, ठीक है। इसको हमें कैश करना है तो मैं यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा मैश में कन्वर्ट कर लूँगा। मैश में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पार्टिकल फ्लूइड सरफेस, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें पार्टिकल सेपरेशन सेम रखना 0.05, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ उसको अबाउट 4, ठीक है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे कैश लगाऊंगा, फाइल कैश, ओके। अब यहाँ पे इसको नोड का नाम भी देना है $OS, ठीक है। तो अब जो भी इसका नाम होगा उस नाम से आ जाएगा यहाँ पे क्रीम, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको कैश कर दूंगा एंड फिर देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैश हो चुका है ये, और इसको लोड फ्रॉम डिस्क कर देना इनेबल कैश करने के बाद यहाँ से। तो मैंने ये किया एंड यहाँ पे इस तरह से मेरा ये कैश हो चुका है, ये देखिए। थोड़ा टाइम लगा मुझे, अबाउट 15 मिनट्स लगे इसको कैश करने में, ठीक है।
एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे ही रहने दूंगा एंड बाहर जाएंगे, अपने ओरियोज़ को भी चेक कर लेते हैं एंड अब इसको देखते हैं, ये देखिए ठीक है इसके साथ में। तो अब यहाँ पे मटेरियल डालने का काम होता है, तो इसके लिए ओरियो के लिए मैंने आपको टेक्सचर दे रखे होंगे, जहाँ से मैंने फाइल डाउनलोड की थी वहाँ से टेक्सचर भी थे, तो आपको सिंपल प्लेस कर देने हैं। मैं आपको मटेरियल पैलेट पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ओरियो पे इस तरह से टेक्सचर पे जाके आपको टेक्सचर यूज़ करना है एंड बम्प मैप में आपको बम्प मैप यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वाइट कर देना है बेस कलर, तो ओरियो का तो हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मिल्क चॉकलेट आपको लेनी है यहाँ से, ये रही, कहाँ गई, ये रही मिल्क चॉकलेट आपको लेनी है, ठीक है। एंड उसका कलर कर देना है आपको वाइट, ठीक है, क्योंकि ये क्रीम है तो मैंने उसके लिए वाइट करा है, बाकी डिफ़ॉल्ट आपको रहने देनी है सब चीज़ें, ओके। एंड यहाँ पे एक मैं पीछे प्लेन ज्योमेट्री यूज़ करूँगा रेंडर के लिए, तो मैं उसको भी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे ग्रिड यूज़ करता हूँ, इसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे मैं इसको हाइड अदर ऑब्जेक्ट को घोस्ट कर लूँगा, तो मुझे दिखता रहेगा कितनी हमारे ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी। एंड यहाँ पे इसको पीछे की तरफ थोड़ा ज़्यादा ले लिया एंड इसको 100/100 दे देते हैं, क्योंकि हमें इसे बेंड करना है अभी। एंड यहाँ पे मैं बैंड नोड लूँगा एंड देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है, ओके। वन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैं इसको 0 कर देता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पे 1 दूंगा तो इस तरफ आ रहा है, -1 देना आपको, ओके, तो उस तरफ जाएगा। एंड इसकी लेंथ आपको बढ़ा देनी है, इसका ओरिजिन साइज़ भी आपको आगे की तरफ रखना है, इस तरफ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको मोड़ सकते हैं बेंड करके। अब वापस से कैमरे में जाइए तो इस तरह से आपको पूरा ये सीन मिल जाएगा बना बनाया, ठीक है। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ, फर्स्ट फ्रेम रेंडर करते हैं पहले बिना ग्रीम के। एंड यहाँ पे कैम 1 एंड रेंडर, तो मैं थोड़ा हाफ रेज में ही करता हूँ उसको डाउन रेंडर्स को, थोड़ा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए अभी फर्स्ट फ्रेम है तो हाफ रेज करता हूँ मैं इसको, 1.5 रेज, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसमें मैंने सिंपल कुछ लाइट्स लिए हैं, जैसे कि एक डिस्टेंट लाइट लिया है, ओके, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम रखी है जिससे शेडो वगैरह आ गई है। एंड एक इन्वायरमेंट लाइट ली है जिसकी इंटेंसिटी 2 है, कोई HDRI मैंने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्रीम का यूज़ करूँगा अगर, तो मैं चाहता हूँ 54 पे। एंड आप देख सकते हैं ये रही मेरी क्रीम। तो सिंपल इस तरह से आप रेंडर कर सकते हैं सारे फ्रेम्स को, ठीक है। एंड यही थी इसकी सारी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो हर वीक लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।